कि इंसान जैसे कर्म करता है अगले जन्म में उसको वैसा ही फल मिलता है। कि ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, वरना इस देश में खूनी क्रांति हो जाएगी। जिसके मन में किसी दूसरे के अधिकारों के प्रति कोई भी संकोच हो, उसके तरक्की से अगर कष्ट हो रहा है तो संत नहीं हो। संत तो सभी के होते हैं। मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भड़के हुए हैं और इनके भड़कने की वजह है जगत गुरु रामभद्राचार्य का वो बयान जिसमें उन्होंने एससी एसटी वर्ग के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद उन पर बुरी तरह भड़कते हुए क्या क्या बोल गए आप खुद सुनिए। जो भारतीय धर्मशास्त्रों में या ये कहे हिंदू धर्मशास्त्रों में जो सही है, और मैंने बहुत सारे संतों के मुंह से बात सुनी कि इंसान जैसे कर्म करता है अगले जन्म में उसको वैसा ही फल मिलता है। यही है। तो रामभद्राचार्य ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, मैंने आपको 2-3 टिप्पणी में उनकी आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, वरना इस देश में खूनी क्रांति हो जाएगी। एक संत जो है, जो खूनी क्रांति की बात करता है, वो संत नहीं हो सकता है। जिसके मन में किसी दूसरे के अधिकारों के प्रति कोई भी संकोच हो, उसके तरक्की से अगर कष्ट हो रहा है तो संत नहीं हो। संत तो सभी के होते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। अब जो हमारे महापुरुषों, मैंने आपको अपनी बात के शुरू में बताया था कि माँ बाप से भी बड़ा दर्जा होता है गुरु का, जो गुरु ज्ञान देता है। तो मान्यवर काशीराम साहब हमारे गुरु हैं, वो हमारे पिता से भी बढ़ के हैं। अगर उनके का कोई उपहास करेगा, उड़ाएगा, मान्यवर मुलायम सिंह जी कोई उपहास उड़ाएगा, तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे आपकी आस्था है ऐसे मेरी भी आस्था है, जैसे रामभद्राचार्य जी की आस्था है ऐसे मेरी भी आस्था है। अगर कोई हमारी आस्था से खिलवाड़ करेगा, आदमी की श्रद्धा है ना, किसी की पत्थर में हो जाती है, किसी की जीवित इंसान में भी नहीं होती। तो अगर कोई हमारी आस्था से खिलवाड़ करेगा तो हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं। चंद्रशेखर आजाद यहीं नहीं रुके, उन्होंने रामभद्राचार्य को मन भर सुनाते हुए कहा एक संत को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो अब जेल जाएंगे। उन्होंने कहा चारों वर्णों में जो राम को नहीं भजता वो राम को भजने वाला उत्तम, चाम को भजने वाला नीच। तो मैं समझता हूँ एक संत को इस तरह की भाषा शैली, और वो कहाँ के ज्ञानी है, जब उनको ये भी पता है इस देश में जाति भी है, इतनी बड़ी जाति है, वो इतना बड़ा, और ये क्राइम है इस तरह से किसी जाति को अपमान करना। मैंने उनसे ये भी पूछा मीडिया के माध्यम से कि आप ये कह रहे हैं कि जो राम को नहीं भजता चारों वर्णों, तो लेकिन जो चारों वर्णों में राम को भज रहा है और वो शूद्र बना हुआ है, वो क्षत्रिय बना, वैसे आपने किसी को ब्राह्मण बनाया क्या ये सुना के? तो इसलिए उन्होंने जो अपराध किया है उनकी सज़ा उनको जो है जल्दी, कल हम लौट जाएंगे मुकदमा दर्ज करा के, जब वो जेल जाएंगे उनको पता लग जाएगा किस तरह से किस समाज को अपमानित किया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य पर भीम आर्मी चीफ इतने भड़के हुए थे कि वो उनके पिछले जन्म के बारे में ही टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य ने पूर्व जन्म में कितने पाप किए होंगे जो भगवान ने इस जन्म में उनकी आंखें छीन ली। और जो बात मैंने शुरू में आपसे कही कि जो जैसे कर्म करता, मुझे तो इस बात की तकलीफ है, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो मेरी स्टडी है कि रामभद्राचार्य जी ने हो सकता है कितने बड़े पाप अपराध किए होंगे, तब कुदरत ने इस जन्म में उनको आंखें नहीं दी। उन्होंने कितना जो है क्राइम किया होगा, कितना जो है इस तरह की जो है गलत काम किए होंगे, कुदरत ने, ईश्वर ने, जिसको भी आप वो मानते हैं, उन्होंने इस बार उनकी आंखें छीन ली। अब आप समझोगी, आप महसूस करो कि उन्होंने कितने पूर्व जन्म में कितने अपराध किए होंगे, तब जाके कुदरत ने इस बार उनकी आंखें छीन ली कि तुझे मैं देखने का अधिकार भी नहीं दूंगा। तो ऐसे आदमी को फिर भी भारत की जनता ने संत मान के और स्वीकार किया, और फिर वो संत जो है अपनी मानसिक कुंठा को नहीं, जाति कुंठा को नहीं छोड़ पाया, तो मैं क्या करूं? तो यहाँ तो अगर कोई भी आप अपराध करो, मैं करूं, कोई पुलिस का व्यक्ति करे, चाहे प्राइम मिनिस्टर करे, अपराध होता है, उसकी सजा है आईपीसी आईपीसी में, और कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक्सेप्ट करता है। तो रामभद्राचार्य ने जो किया आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं मानता हूँ उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इतने बड़े समाज से। जहाँ भारतीय जनता पार्टी दलितों को जोड़ने की बात कर रही है, वहीं जो है उनके संत जो है दलितों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब मिलीजुला खेल चल रहा है, और वो उनका अंतिम लक्ष्य सत्ता में बन रहना, ये जनता भी अब समझ रही है, और ये समाज जो है ना वोट की चोट से इसका बदला लेगा, इस अपमान का। चंद्रशेखर ने रामभद्राचार्य के मानसिक रूप से कुंठित होने की बात कही, साथ ही बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। बोले बीजेपी दलितों को जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन उनके संत दलितों का अपमान कर रहे हैं। चंद्रशेखर यहीं नहीं रुके, बोले याद रखना दलित समाज वोट की चोट से इस अपमान का बदला लेगा। ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी के ही करीब हैं गुरुजी,
तो ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया गया है। तो ये दलित समाज जो है ना, इस अपमान का, और ये पिछड़ा हुआ समाज जो है जिनके अधिकारों पे आपको छीनने की बात करें आदिवासियों के, ये समाज वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी इसका हिसाब लेगा। इस बार याद रखना मेरी बात। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।